तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम वालों, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली केकेआर ऑन द फायर भाई। केकेआर की टीम जिस प्रकार से इस समय आईपीएल में अपने मैच खेल लिया, वो पहुंच चुकी है टॉप पे। इस समय पर टॉप की पोजीशन में बैठी है केकेआर। लेकिन उसके कारण क्या है भाई, जिस प्रकार से कल केकेआर ने अपने गेम में आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने से थोड़ा सा चूक गए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने कल लगाया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान द सुनील नारायण। जब से गौतम गंभीर ने केकेआर का मेंटोर का काम संभाला है, तो भाई सुनील नारायण अपने पुराने फॉर्म में आ चुके हैं। जिस समय पर सुनील नारायण ओपनिंग करते थे और गौतम गंभीर की कप्तानी में वो ऐसा किया करते थे। लेकिन फिर से ये तुर्क का इक्का फिर से साबित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि पिछले 3 मैचों में जिस प्रकार से सुनील नारायण ने ताबड़तोड़ शुरुआत की है, उसे देखते हुए केकेआर की टीम अपने तीनों मैच भी जीत चुकी है और टेबल टॉप पे फर्स्ट भी आ चुकी है। लेकिन कल उन्होंने एक अलग ही माहौल बना दिया था पूरे केकेआर ने। जिस प्रकार से मैच खेला है सुनील नारायण का, उसमें तड़का, ऊपर से रघुवंशी जो उन्होंने अपना पहला आईपीएल का मुकाबला खेला और उन्होंने भी जिस प्रकार की काबिलियत दिखाई है, इससे साफ जाहिर होता है कि केकेआर में काफ़ी सारे सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार हैं भाई, जिन्हें कि अब धीरे धीरे केकेआर सबके साथ पेश कर रही है भाई। उसके बाद रसल की पारी और लास्ट क्षणों में रिंकू सिंह ने जिस प्रकार की 8 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली ने भाई, उसके बदौलत केकेआर की टीम 272 तक पहुंची। लेकिन जवाब में दिल्ली कैपिटल काफ़ी बुरी तरीके से, मैं कह सकता हूं, 106 रनों की हार उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और इसी के साथ दिल्ली बन गई दूसरी टीम जो कि पूरे 10 विकेट इन्होंने इस आईपीएल में गंवाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत बेहद सटीक रही मैं कहूँगा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर इस पिच पे पहले बैटिंग करना चाहती थी और उन्होंने कल वही किया। टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया और ये फैसला सही साबित हुआ भाई। जिस प्रकार से सुनील नारायण ने जिस प्रकार से 39 बॉलों में 85 रनों की पारी खेली, 7 चौके 7 छक्के इनकी इस पारी में थे, और जिसके चलते तूफानी, मैं कह सकता हूँ भाई, पावर प्ले के 6 ओवरों में 80 रन पर केकेआर की टीम पहुंच चुकी थी। जिसके बाद फिलिप सॉल्ट का विकेट गिरता है। लेकिन उसके बाद आते हैं अपने पहला आईपीएल डेब्यू मैच खेलते हुए रघुवंशी, जिन्होंने कि बेहतरीन भाई, जिस प्रकार से वो शॉट्स खेल लेते, जिस प्रकार से उनके पास क्लियर हिट थी 54 रनों की उनकी वो पारी 27 गेंदों में हमेशा याद रखेंगे भाई। वो भी कि 5 चौके और 3 छक्के की मदद से उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू किया था, और इतना शानदार तरीके से किया था भाई कि किंग खान ने भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। आंद्रे रसल को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने 41 रनों की पारी खेली मात्र 19 गेंदों में भाई। मैं कह सकता हूँ भाई, यही वो राक्षस है केकेआर का, जिन्होंने कि पूरे केकेआर को एक नई तरीके से, मैं कह सकता हूँ कि मोटिवेट किया होगा कि भाई इस प्रकार से नौजवानों को खेलना है और इस प्रकार की हिटिंग कर ली है। क्योंकि उन्होंने 4 चौके 3 छक्के की मदद से उन्होंने 41 रन की पारी खेली थी। और लास्ट में रिंकू सिंह भाई, कंफर्म हो चुका है कि रिंकू सिंह, चाहे कोई माने ना माने, कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह को लेके जाने वाला है। जिस प्रकार से कल उन्होंने फिर एक बार साबित किया कि 8 बॉलों में 26 रन भाई, वो भी आसान नहीं है। लास्ट टाइम पर प्रेशर जिस प्रकार से होता है, आपके सामने रसल जैसा प्लेयर खड़ा है और आपने उनके सामने 19वां ओवर पूरे धुआंधार तरीके से रिंकू सिंह ने निकाल के रख दिया था। मैं बात करूं अगर कोलकाता नाइट राइडर की, तो भाई इस साल कोलकाता नाइट राइडर में क्या विशेष चेंज लगे हैं भाई। कोलकाता नाइट राइडर सबसे पहले इस साल उन्हें अपना कॉम्बिनेशन, अपनी प्लेइंग 11 सब चीज़ मिल चुकी है भाई। क्योंकि पिछले 2 सीजनों में जिस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर अपनी ओपनिंग पेयरिंग को लेकर के और मिडिल ऑर्डर को लेकर के काफ़ी परेशान थी भाई। उन्हें मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैकअप नहीं मिल पा रहा था, ओपनिंग तो उनकी शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले सीजन में उन्होंने 4-5 बार ओपनिंग जोड़ी को अलग अलग ट्राई किए उन्होंने, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन इस साल जब गंभीर आए तो उन्होंने एकदम से सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट को ओपनिंग कराया। फिलिप सॉल्ट भी, मैं कह सकता, बाहर हो गए थे, लेकिन रिटर्न किया है। तो काफ़ी अच्छी उनकी टीम हो चुकी है और काफ़ी धार भी हो चुकी है। अब बॉलिंग में थोड़ा सा मिचेल स्टार्क पिछले 2 मैचों में जिस प्रकार से धराशायी दिख रहे थे, लेकिन उनकी वापसी हो चुकी है। क्योंकि स्टीव स्मिथ ने भी कल कमेंट्री के टाइम पर कहा था भाई कि उन्हें अगर 1 विकेट मिल गया, उसके बाद मिचेल स्टार्क अपनी लय में दिखेंगे, और कल वो दिखे भी। क्योंकि 2 विकेट स्टार्क ने निकाल दिए थे शुरुआत में ही, और वो जाने ही जाते हैं शुरुआत में विकेट निकालने के लिए। उसके बाद जो कि सामने वाली टीम होती है उसकी थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाए, और वही कल उन्होंने किया। उसके बाद मैं कहूँगा बॉलिंग में भी कल हमें एक डेब्यू देखने को मिला, वैभव अरोड़ा कोलकाता की तरफ से। लेकिन है ये पुराने, खेल चुके हैं, लेकिन ये वापसी कर रहे थे अपनी, और उन्होंने भी बेहतरीन कल 3 विकेट निकाले। और मैं कहूँगा वरुण चक्रवर्ती
काफ़ी समय के बाद वरुण चक्रवर्ती ने कल 3 विकेट इन्होंने भी निकाले। और मुझे सबसे बेहतरीन कल के मैच में क्या लगा भाई, मुझे ना मुझे रसल की पारी अच्छी लगी, ना मुझे भाई सुनील नारायण की पारी अच्छी लगी, ना मुझे रिंकू सिंह के वो 26 रन अच्छे लगे, और ना ही मुझे फिलिप सॉल्ट के वो 16 रनों की पारी अच्छी लगी। मुझे कल सिर्फ ऋषभ पंत की वो बेहतरीन पारी 25 बॉलों में 55 रनों की पारी, मुझे कल ऋषभ पंत की ये उम्मीद थी, और उसी उम्मीद पर ऋषभ पंत खड़े हुए। लगातार 2 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी उन्होंने कर दी, और कल जिस प्रकार से उन्होंने एक ओवर में 28 रन ठोके हैं भाई, 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से उन्होंने ये 55 रनों की पारी खेली। बेहतरीन भाई, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि अब ऋषभ पंत जिस नंबर पर खेल रहे हैं और उसके ऊपर से वो कीपिंग भी लाजवाब कर रहे हैं, तो भाई उनका नंबर कंफर्म हो चुका है। और उनकी वापसी देख करके उनकी वापसी से काफ़ी खुश हैं भाई, क्योंकि आखिरकार है वो उत्तराखंड से ही भाई, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे ऋषभ पंत को देखते हुए। और वो वापसी करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, जो कि आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें अब श्योर 101% है कि ऋषभ पंत की वापसी हमें देखने को मिलने वाली। दिल्ली के अगर बॉलरों की मैं बात करूं तो कल नॉर्किया 4 ओवर में 49 रन उन्होंने खर्च जरूर किए हैं, लेकिन 3 विकेट महत्वपूर्ण वो ले गए थे। ईशांत शर्मा को 3 ओवर कराए गए भाई, और उन्होंने 43 रन दिए, 2 विकेट वो ले गए। लास्ट ओवर में वो 2 विकेट आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने रसल को यॉर्कर पे बोल्ड मारा था भाई, रसल ने भी उनकी तारीफ की थी, वो बेहतरीन था। और उसके बाद खलील अहमद 4 ओवरों में उन्होंने 43 रन खर्च किए भाई, 1 विकेट उन्होंने लिया था मात्र। और यही बॉलिंग स्टैट अगर मैं कोलकाता की तरफ चले जाऊँ तो इनका बिल्कुल उल्टा है भाई, उन्होंने रन कम खर्च किए और विकेट ज़्यादा लिए है भाई। स्टार्क 2 ले गए, वैभव 3 ले गए, वरुण 3 ले गए। तो भाई ये डिफरेंस रहा कल दिल्ली और कोलकाता के बीच में। दिल्ली ने अपनी बॉलिंग पर कंट्रोल नहीं किया भाई, क्योंकि जिस प्रकार से सुनील नारायण को वो बॉलिंग कर रहे थे, दे उनकी बैट के नीचे बॉल फेंकने पे लगे हैं भाई। जब आपको पता है लप्पा मार रहा है बंदा, घुमाने पे लगा हुआ है, तो आपको उनकी रेंज से दूर करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली ये समझ नहीं पाई। और कोलकाता ने बॉलिंग धमाकेदार की है। हर प्रकार से उन्होंने कोशिश की थी कि दिल्ली के बैट्समैनों को खामोश रखे, और वो पूरी तरीके से कामयाब भी रहे। और मैं कहूँगा कि कोलकाता नाइट राइडर ने 106 रनों की जीत भाई, 106 रन यानी कि एक टेस्ट मैच की जीत उन्होंने एक T20I मैच में हासिल कर लिया और टॉप पे बैठ चुके हैं। लेकिन आज बेहतरीन मुकाबला गुजरात वर्सेस पंजाब के बीच में। पंजाब पिछले 2 मुकाबले हार रही है और गुजरात टाइटंस अपने मुकाबला जीत करके आई है, तो कहीं ना कहीं ये मैच अहमदाबाद में होने वाला है, और पंजाब के लिए ये आसान नहीं रहने वाला है अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराना। तो देखते हैं शाम को किसकी विजय होगी और कौन सी टीम एक और मैच हारेगी। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की बातों से आप सभी को जय श्री राम।